नमस्कार, मैं हूं वंदना सिंह। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले युवाओं को शुभकामनाएं। अब हम पत्रकारिता के अर्थ, परिभाषा, आदर्श व उद्देश्य की बात करेंगे। अकबर इलाहाबादी ने कहा है, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इंदिरा गांधी ने कहा है कि पत्रकारिता जन सेवा है। इसका परम लक्ष्य खबरों को एकत्र करना, उन्हें छापना, प्रसारित करना, लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देकर उन्हें अच्छे तरीके से जांच और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना है। जाने माने पत्रकार श्री प्रभाष जोशी कहते थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं चौथा खंबा हूँ तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं इन तीनों खंभों को जज करूं। वैज्ञानिक परिभाषा कोश में कहा गया है कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित करने तथा संपादित करने, प्रकाशन आदि करने का कार्य है। पत्रकारिता संदर्भ कोश के अनुसार जन सूचना, जन संचार, जनरंजन अथवा जन साधारण तक समाचार विचार संप्रेषण हेतु संचालित माध्यमों, समाचार पत्र, पत्रिका, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के संपादन, मुद्रण, प्रकाशन, संयोजन, प्रसारण आदि की विधा या कला पत्रकारिता है। वर्तमान समय में पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत विशाल हो गया है। सन 1780 में प्रकाशित भारत का प्रथम समाचार पत्र हिक्की गजट से शुरू होकर 225 वर्ष की यात्रा में पत्रकारिता को अनेकों दुर्गम परिस्थितियों के मध्य से निकलना पड़ा है। वर्तमान स्थिति यह है कि पत्रकारिता को सिर्फ समाचार पत्र, पत्रिका तक ही सीमित रखना, इसके साथ अन्याय करना होगा। आज के अत्याधुनिक संचार माध्यम आकाशवाणी, दूरदर्शन, सैटेलाइट प्रसारण, इंटरनेट, वीडियो, टेलीफोन, फैक्स इत्यादि पत्रकारिता के ही आधुनिक रूप हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देश विदेश की घटनाएं, गतिविधियां, ज्ञान व विचारों की समीक्षात्मक टिप्पणियों को शब्द, चित्र, ध्वनि या किसी अन्य रूप में जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विधा या कौशल है जिसमें पत्रकारों के कार्यों व कर्तव्यों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का विवेचन और विश्लेषण होता है। जिस प्रकार साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी प्रकार पत्र पत्रिकाएं भी सीधे सीधे समाज से जुड़ती हैं, मानव जीवन को संपूर्ण हृदय में समेटे रहती हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी के अनुसार साधक के लिए साधना का, त्यागी के लिए उत्सर्ग का, तपस्वी के लिए कपट सहन का तथा अनाशक्ति का, योद्धा के लिए संघर्ष और ऋण का, कवि के लिए अनुभूति की अभिव्यक्ति का, कलाकार के लिए संस्कृति के गूढ़ और रहस्यमय चित्रों के चित्रण करने का, आलोचक के लिए जीवन की स्थूल और सूक्ष्म धारा के विवेचन का, साहित्य के लिए लौकिक और अलौकिक यथार्थ और भावुक जगत को प्रकाश में लाने का पथ एक साथ ही उपस्थित करने के सिवाय पत्रकारिता के सामने आज कौन समर्थ है। ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाजशास्त्र और इतिहास, संघर्ष और क्रांति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे प्रभावों को प्रतिबिंबित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा कौन सफल होता है। विद्वान पत्रकार पंडित कमलापति त्रिपाठी के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि पत्रकारिता एक सेवक की भांति जनता, समाज और राष्ट्र की सेवा करती है, जन सामान्य को दिशा दृष्टि प्रदान करती है। पत्रकारिता जहां अच्छे कार्यों की प्रशंसा करती है, वहीं अन्याय, दमन, प्रतिशोध आदि की खुलकर निंदा भी करती है। आवश्यकता पड़ने पर इन बुराइयों का सामना भी करती है। इसकी महिमा अपार है, क्योंकि कभी यह जगत गुरु का रूप धारण करके समाज को शिक्षित करती है, तो कभी न्यायाधीश बनकर न्याय की कुर्सी पर आसीन होकर निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाती है। पत्रकारिता सही अर्थों में समाज में उच्च मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करती है। पत्रकारिता के आदर्श और उद्देश्य प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अपने उसी रूप में हैं। समाज में अनेक परिवर्तन हुए, आविष्कार हुए, परंतु इसके आदर्श और उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समग्र रूप से पत्रकारिता के निम्नलिखित आदर्श हैं: विशाल मानव परिवार की एकता, विश्व बंधुत्व,
जन सेवा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयत्नशील रहना, शांति स्थापना। प्रत्येक काल में पत्रकारिता अपने इन्हीं तीनों आदर्शों एवं मूल्यों को लेकर अग्रसर होती रही है, जिसमें संपूर्ण विश्व के कल्याण का मूल मंत्र छिपा हुआ है। पत्रकारिता के सभी पहलुओं पर विचार करने पर इसके निम्नलिखित उद्देश्य सर्वमान्य हुए हैं। पत्रकारिता क्षण क्षण में घटने वाली विश्व भर के घटनाओं की सूचना जन जन तक पहुंचाती है। इसके द्वारा ही आम जनता को सरकार की नीतियों, क्रियाकलापों, गतिविधियों की जानकारी मिलती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह लोकतंत्र में जहां जनता के हितों की संरक्षिका है, वहीं आम जनता की प्रतिक्रिया को सरकार तक पहुंचाती है। यदि हम नज़र उठाकर देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां मानवीय कमजोरियां जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का वर्चस्व दिखाई ना देता हो। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आज कुछ लोग बड़े बड़े साधु संत का वेश धारण कर समाज को भ्रमित कर रहे हैं। नामी गिरामी चोर, जालसाज, धूर्त, मक्कार और हत्यारे लोग जेलों से चुनाव लड़ रहे हैं। नादान और भोली भाली जनता उनके बहकावे में आकर अपना अहित कर रही है। ऐसी विषम परिस्थितियों में पत्रकारिता का यह उद्देश्य भी है कि वे आम जनता का मार्गदर्शन करें। पत्रकारिता का एक प्रमुख कार्य समाज को शिक्षित करना है। पत्रकार जनसाधारण का गुरु होता है, क्योंकि पत्रकारिता पेशे में सदा ही ईमानदारी को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। जिस बात को पत्रकार देखता, सुनता और अनुभव करता है, उसे मुद्रित, श्रव्य या दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा आम जनता के बीच पहुंचाता है, और आम जनता मीडिया के द्वारा कही गई बातों को शीघ्र ही मान लेती है। संचार माध्यमों के द्वारा जनता को परिचर्चा, साक्षात्कार, शोध कार्यों की जानकारी प्रदान कर उन्हें शिक्षित करने में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित संपादकीय, अग्रलेख, विविध स्तंभ, राजनीति से संबंधित टिप्पणियां, इंटरव्यू आदि के द्वारा जनता को समसामयिक विषयों पर जानकारी प्रदान करके उनके ज्ञान की वृद्धि पत्रकारिता बखूबी करती है। इसके द्वारा समाज में वैचारिक क्रांति का बीज बोया जाता है। पत्रकारिता का एक प्रमुख लक्ष्य मनोरंजन करना होता है। मनुष्य के जीवन में मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अभाव में एक ही तरह का जीवन जीते जीते व्यक्ति ऊबने लगता है। प्रत्येक मनुष्य की हार्दिक इच्छा होती है कि 24 घंटे में से कुछ समय निकालकर अपना मनपसंद कार्य करे। प्रतिदिन सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखना, पिकनिक पर जाना संभव नहीं है। उसे ऐसे में मनोरंजन की चाह होती है जो घर, ऑफिस, दुकान जैसी जगहों पर ही बैठे बैठे उपलब्ध हो। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह पत्रकारिता के आश्रय में आता है, जहां उसकी मानसिक भूख शांत होती है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में मनोरंजक सामग्री को प्रमुखता के साथ स्थान दिया जाता है। श्रव्य एवं दृश्य श्रव्य माध्यमों द्वारा प्रसारित फिल्मी गाने, नाटक, वार्ता, विभिन्न विषयों पर आयोजित कवि सम्मेलन व संगोष्ठियाँ, गीत, गजल, अभिनेता अभिनेत्रियों के साक्षात्कार जनता के बीच खूब लोकप्रिय होते हैं। मुद्रण माध्यमों में भी पाठकों के मनोरंजन का भरपूर ध्यान रखा जाता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं में फीचर लेख, विविध स्तंभ, फिल्मी पन्ना, साप्ताहिक परिशिष्ट, बाल जगत, युवा जगत, कहानियाँ, संस्मरण, यात्रा वृतांत, विशिष्ट व्यक्तियों के साक्षात्कार एवं साहित्यिक सामग्री निर्धारित समय पर प्रकाशित की जाती है, जो पाठकों को तेजी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे जहां पाठकों का मनोरंजन होता है, वहीं उनके ज्ञान की वृद्धि होती है। आजकल फोटो फीचर एवं व्यंग चित्रों का प्रकाशन समाचार पत्र पत्रिकाओं में खूब किया जाता है। ऐसे चित्र आमतौर पर सरसरी नज़र से देखने में सामान्य लगते हैं, जो व्यक्ति को हंसाने और गुदगुदाने का कार्य करते हैं, जबकि इन्हीं व्यंग चित्रों को ध्यान से 1-2 बार देखें तो इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक व्यंग छिपा होता है।
ऐसे चित्रों में प्रायः कोई मार्मिक संदेश छिपा रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थूल रूप में पत्रकारिता का उद्देश्य देश विदेश की खबरों, घटनाओं को एकत्रित करना, उनका विवरण इकट्ठा करना, तत्पश्चात विवेचना करना तथा समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता के बीच प्रसारित करना है। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण यह जनमानस के बीच लोकप्रिय है, जो समाज को कुशलता के साथ शिक्षित करती है और लोक जागृति का कार्य भी करती है। इस पेशे से प्रभावित होकर कार्लाइल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, महान है पत्रकारिता, लोक मानस को प्रभावित करने वाला होने के कारण पत्रकार क्या विश्व का शासक नहीं है? पत्रकारिता एक ऐसी शक्ति है जो समाज की बुराइयों को उजागर कर उन्हें दूर करने का प्रयास करती है और सुधारों को सामने लाकर उसे विकसित करने का प्रयास करती है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल की अनवरत यात्रा में पत्रकारिता की अपनी कुछ खास विशेषता रही है, जिसके कारण इसे सदैव समाज में उच्च स्थान मिलता रहा है। पृथ्वी पर ऐसा कोई समाज नहीं रहा जिसमें पत्रकारिता का अस्तित्व किसी रूप में विद्यमान ना हो। पौराणिक युग में भी महर्षि नारद एक कुशल पत्रकार की भांति देवलोक व मृत्युलोक के बीच संप्रेषण का कार्य करते थे। नारद जी की पत्रकारिता सृष्टि के कल्याण के लिए होती थी। अतः आदिकाल ही पत्रकारिता का एक विशुद्ध सेवावृत्ति मिशन है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस समाज में वह जन्म लेता है, वहाँ के खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन को अपनाता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वह अपने समाज के बारे में जितना जानता है उससे और अधिक जानना चाहता है। अपने आसपास तथा समाज में कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, सभी की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इसकी जानकारी प्राप्त करने का सबसे सरल और सही तरीका पत्रकारिता ही है, क्योंकि पत्रकारिता को समाज की गतिविधियों का आईना कहा जाता है। इंद्र विद्या वाचस्पति के शब्दों में पत्रकारिता पांचवा वेद है, जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधित तथ्यों को जानकर अपने बंद मस्तिष्क को खोलते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिन बातों को हम स्वयं कभी नहीं जान सकते, उन्हें पत्रकारिता के माध्यम से सुगमता एवं शीघ्रता पूर्वक जान जाते हैं। पत्रकारिता ही समाज के उत्थान पतन, सत्य असत्य, सृजन एवं विनाश की स्थितियों को यथावत हम तक पहुंचाती है। यह हमें अतीत में की गई गलतियों की पुनरावृत्ति करने से रोककर वर्तमान को संवारती है तथा सुंदर भविष्य के स्वरूप का निर्माण करने में मदद करती है। यह समाज में फैली बुराइयां जैसे ऊंच नीच, जातिपात, भेदभाव आदि अंधविश्वासों के खिलाफ संघर्ष छेड़कर समाज को इन बुराइयों से मुक्त कराती है। समाज में अच्छा बुरा जो भी घटित होता है, उसे अपने हृदय पर अंकित कर उसका विवेचन विश्लेषण करते हुए पत्रकारिता भविष्य दृष्टा बनकर समाज का मार्गदर्शन करती है। हमारे जीवन में आए दिन भयावह, करुणाजनक, हृदय कपा देने वाली घटनाएं होती रहती हैं, जिससे संपूर्ण समाज स्तब्ध हो जाता है। 25-50 वर्ष पूर्व समाज में एकल परिवार को उपेक्षित समझा जाता था। आज यह हालात हैं कि समाज में संयुक्त परिवार की संख्या दिनों दिन समाप्त होती जा रही है। विवाहोपरांत पुत्र माता पिता को साथ नहीं रखना चाहता। माता पिता उसे अनावश्यक और बोझ मालूम पड़ते हैं। इस प्रकार की विषम सामाजिक स्थितियों का सूक्ष्म निरूपण और प्रस्तुतिकरण पत्र पत्रिकाओं के द्वारा ही समय समय पर मिलता है। पत्रकारिता के पास ऐसी सूक्ष्म दिव्य दृष्टि है जो समाज में घटने वाली घटनाओं की गहराई में जाकर बदलते हुए परिवेश में मानव संबंधों की जटिलता के कारणों, प्रतिक्रियाओं एवं परिणामों को विश्लेषित करती है, जिससे हमें समाज में चल रहे घटना चक्र की जानकारी मिलती है तथा अपने जीवन में सतर्क रहने की प्रेरणा भी मिलती है। पत्रकारिता सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षिका होती है। देश, समाज, राज्य और परिवार में व्याप्त असंतोष, चाहे वह जाति, धर्म,
संस्कृति किसी से भी संबंधित हो, पत्रकारिता उसका सही विश्लेषण करके जनता के सामने प्रस्तुत करती है। राष्ट्र में घटने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चिंतन की प्रक्रिया को जन्म देकर उसे सही दिशा प्रदान करने में पत्रकारिता सदैव अग्रणी रही है। तभी तो इसे मानव जीवन की मार्गदर्शिका, जीवन निर्मात्री एवं सामाजिक मूल्यों की विधायिका जैसे अलंकरण से सुशोभित किया जाता है। पत्रकारिता की एक विशेषता सफल जासूसी करना भी है। इस दृष्टि से एक सफल पत्रकार एक सफल जासूस भी होता है। आज समाज में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके कारण ऊपर से सहज और स्वाभाविक लगते हैं, जबकि उनके तह में कोई और बात छुपी होती है। इन घटनाओं पर से पर्दा हटाने के लिए पत्रकारिता को एक सफल जासूस बनकर कार्य को अंजाम देना होता है। पत्रकारिता में स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। पत्रकारिता तभी सही और सार्थक मानी जाती है जब वह सत्य असत्य का अंतर भी स्पष्ट करे, आवश्यकता अनुसार निर्णय का कार्य भी करे। प्रसिद्ध पत्रकार जोसेफ पुलिट्जर भी पत्रकारिता को एक महान जनसेवा का कार्य मानते थे। उनका स्पष्ट विचार था कि समाचार पत्र को आम आदमी के नजदीक होना चाहिए, बड़े लोगों के साथ नहीं। यह सत्य भी है कि पत्रकारिता को जनसाधारण के दुख दर्द व हर्ष उल्लास का दर्पण बनाना चाहिए, तभी वह राष्ट्र की जीवन धारा में समाहित हो सकेगी। पुलिट्जर महोदय इस बात को बखूबी स्वीकार करते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, परंतु पत्रकारिता सदैव रहेगी, समाज का मार्गदर्शन करेगी, राष्ट्र को दिशा निर्देश देगी, यानी अपने निर्छिर विवेक गुण को सदा ही जीवित रखेगी। इस संदर्भ में सेंट लुई पोस्ट डिस्पैच के संपादकीय स्तंभ में शीर्षक पर उनका ध्येय वाक्य विशेष रूप से द्रष्टव्य है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवकाश ग्रहण करने से इसके इस पुनीत उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा कि यह सदैव प्रगति एवं सुधार के लिए संघर्ष करेगा, अत्याचार एवं भ्रष्टाचार को कदापि नहीं सहन करेगा, सभी दलों के दंभी नेताओं और प्रबंधकों से लोहा लेगा और किसी दल के साथ जुड़ेगा नहीं, सुविधा भोगी वर्गों का विरोध करेगा, गरीबों के प्रति सदैव संवेदनशील रहेगा, लोक कल्याण के कार्यों में सदा आगे रहेगा, समाचार मात्र छाप कर संतोष नहीं करेगा, यह सदैव प्रखर रूप से स्वतंत्र रहेगा, अनुचित पर प्रहार करने में कभी संकोच नहीं करेगा। आज का युग सूचना क्रांति का युग है। एक समय था जब पत्रकारिता एक साधन मानी जाती थी। आज सूचनाएं, उनका प्रचार प्रसार समाज व्यवस्था का विशिष्ट अंग हो गई हैं। नित नए नए हो रहे वैज्ञानिक आविष्कार जैसे रेडियो, टीवी, फैक्स, टेलेक्स, वायरलेस, इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर आदि के द्वारा दुनिया भर में होने वाली घटनाएं पलक झपकते ही इस कोने से उस कोने में पहुंच जाती हैं। इन घटनाओं को देख, सुनकर या पढ़कर हमें यदि इसमें हानि की संभावना नजर आती है तो हम उससे बचने का उपाय कर लेते हैं। पत्रकारिता समाज को शिक्षित, जागरूक, सचेत तो करती ही है, साथ में वह जनता का मनोरंजन भी करती है। अपनी इसी विशेषता की वजह से वह छोटे बड़े बुजुर्गों के दिलों पर राज करती है। यदि पत्रकारिता का पेशा एक सफल जासूसी का पेशा है तो इसकी एक अन्य विशेषता है कि पत्रकारिता एक कुशल चिकित्सक के समान है, जो समसामयिक परिस्थितियों एवं घटना चक्र की नाड़ी को थामकर उसके चाल ढाल, गति का अंदाजा लगाकर स्वास्थ्य को सुधारने का काम करती है। जिस प्रकार एक डॉक्टर गहराई पूर्वक किसी रोग की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक्सरे निकालता है, उसी प्रकार कुशल पत्रकार भी फोटोग्राफ, चित्र, साक्षात्कार एवं घटना स्थल पर मौजूद लोगों से बातचीत करके घटना की सत्यता को प्रमाणित करता है। कई बार इस प्राविधियों के प्रयोग से घटना का कारण क्या है, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है आदि तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। चित्र आदि प्रस्तुत करने से प्रत्येक घटना, स्थिति, स्पंदन और विकृतियां उजागर हो जाती हैं। पत्रकारिता एक चिकित्सक की भांति यह भी बतलाती है कि भविष्य में कौन कौन सी सावधानी बरती जाए ताकि पुनः यह रोग, घटना आक्रमण न करने पाए। यह समाज में हो रहे उतार चढ़ाव को प्रतिबिंबित करती है तथा समस्याओं का निदान
सुझाकर समाज को हष्ट-पुष्ट बनाती है। समाचार पत्र पत्रिकाओं में अनेक प्रकार के समाचार प्रकाशित होते हैं। इन समाचारों में सत्यता, निर्भीकता, स्पष्टता जैसे तत्वों का समावेश रहता है। जनसाधारण ऐसे समाचारों को पढ़कर स्वाभाविक रूप से कभी रोमांचित हो जाता है तो कभी आंदोलित हो उठता है, जिससे उसके मनोमस्तिष्क में निर्भीकता, साहस और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता जागृत होती है। ऐसे समाचारों को पढ़कर उसके अंतर्दृष्टि पर पड़ा आवरण हटने लगता है और आत्म विकास होने के साथ ही उसमें आत्मविश्वास भी जागृत होता है, जिसका परिणाम होता है कि वह अपनी जीवन दिशा का निर्माण स्वयं करता है। जीवनगत संघर्षों से जूझने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत विशाल और वैविध्यपूर्ण होता है। मनुष्य के जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो इससे अछूता हो। आकाश पाताल, जीव जंतु, जंगल पहाड़ आदि से संबंधित चित्र विचित्र सभी प्रकार के घटना चक्रों का समावेश इसमें होता है। वह मात्र राजनीति अथवा समाज तक ही नहीं, वरन कला संस्कृति, शिक्षा साहित्य, वाणिज्य व्यापार, खेल, ज्ञान विज्ञान, कृषि, मनोरंजन आदि क्षेत्र इसकी परिधि में समाये रहते हैं। पत्रकारिता राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत होती है तथा समाज में नवचेतना उत्पन्न करने में पूर्णतः सक्षम है। राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाने में, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में, अनुशासन व्यवस्था, भाईचारा की भावनाओं का संचार करने में पत्रकारिता का जवाब नहीं है। वास्तव में पत्रकारिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी सहायता से स्वाधीनता संग्राम के जननायक देश के कोने कोने में अपना संदेश पहुंचाने में सफल हुए तथा उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अहिंसक जन आंदोलन का बीज बोया और राष्ट्र को स्वतंत्र कराया। आज पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है क्योंकि वह न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की गतिविधियों की जांच पड़ताल करती है तथा इसके चरित्र निर्माण में सहायता प्रदान करती है। पत्रकारिता ने आज प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अपना स्थान बना लिया है। यह वर्तमान जीवन का आधार है। भौतिकता और विलासिता की आंधी ने मनुष्य को मनुष्य से दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने इष्टजनों के पास जाए, अपने पारिवारिक परिवेश से जुड़े, अपनी सभ्यता और संस्कृति को जाने। इस दिशा में पत्रकारिता ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसमें सभी क्षेत्रों से संबंधित समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। इसके द्वारा सभी वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे किसी को नौकरी की जरूरत है तो वह व्यक्ति रोजगार कॉलम के द्वारा नौकरी पाने की चेष्टा करता है। नौकरी हेतु विज्ञापन प्रकाशित होते हैं जिससे जरूरतमंद लोग लाभ उठाते हैं। इसी तरह यदि किसी को सिनेमा देखने की इच्छा हो तो वह सर्वप्रथम समाचार पत्र देखता है कि शहर के किस थिएटर में कौन सी फिल्म लगी है आदि। समाज का प्रत्येक वर्ग, गरीब हो या अमीर, मजदूर हो या पूंजीपति, किसान हो या जमींदार, छात्र हो या अध्यापक, शासक हो या प्रजा, नेता हो या अभिनेता, राजा हो या रंक, सभी के विचारों, क्रियाकलापों को जनसाधारण तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम पत्रकारिता ही है। पत्रकारिता ऐसा पेशा है जिसमें विशेष प्रकार की शक्ति निहित होती है जो किसी अन्य पेशे में नहीं होती है। एक कुशल पत्रकार भली भांति जानता है कि कलम का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र व समाज का उत्थान हो। वह जनता और शासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बनकर जनता की बात शासन तक और सरकार की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाता है। जनता और सरकार के बीच पत्रकारिता को महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए द इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी ने अभिव्यक्त किया है कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं किसी भी देश के नीति निर्धारण एवं उसे मूर्त रूप देने वाला एक शक्तिशाली माध्यम है। प्रेस सूचना देने और शिक्षा प्रसारण के साथ साथ शासन और जनता के मध्य एक सार्थक संपर्क विकसित करता है। वास्तव में लोकतंत्र में समाचार पत्र पत्रिकाओं की अति विशिष्ट भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
समाचार पत्र, पत्रिकाएं ही जनता को बतलाती हैं कि सरकार, देश, समाज और व्यक्ति के उत्थान हेतु कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, उसकी गतिविधियां क्या हैं, आगामी योजनाएं क्या हैं, सदन के अधिवेशन में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, कौन कौन सी योजनाएं पारित हुई, किन्हें अस्वीकार कर दिया गया है आदि। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर जन सामान्य अपनी धारणा बनाते हैं। नेताओं की प्रशंसा की जाए या निंदा, इस संदर्भ में पत्रकारिता का विशेष योगदान रहता है। आजकल टेलीविज़न पर संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दिखाया जाता है, जिससे सर्वसाधारण को नेताओं की अच्छाई बुराई के बारे में काफ़ी जानकारी स्वतः ही मिल जाती है। अतः पत्रकारिता सरकार की नीतियों को जनता के बीच और जनता की मांगों, इच्छाओं, संदेशों को सरकार के पास पहुंचाती है। यदि पत्रकारिता ना हो तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही चरमरा जाएगा। शासक वर्ग निरंकुश होकर मनमानी करने लगेंगे। इस तरह से पत्रिकाएं सरकार को मनमानी करने से रोकती हैं। अब तक हमने हिंदी पत्रकारिता के अर्थ, परिभाषा, आदर्श एवं उद्देश्य के जिन बिंदुओं पर बात की है, वो बिंदु इस प्रकार हैं। पत्रकारिता के अर्थ, परिभाषा। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी ने अखबार की शक्ति का क्या बखूबी बखान किया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देश विदेश की घटनाएं, गतिविधियां, ज्ञान व विचारों की समीक्षात्मक टिप्पणियों को शब्द, चित्र, ध्वनि या किसी अन्य रूप में जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विधा या कौशल है जिसमें पत्रकारों के कार्यों व कर्तव्यों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का विवेचन, विश्लेषण होता है। पत्रकारिता का आदर्श एवं उद्देश्य विशाल मानव परिवार की एकता, विश्व बंधुत्व, जन सेवा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयत्नशील रहना, शांति स्थापना। पत्रकारिता के उद्देश्य सूचना प्रदान करना, सत्य को उद्घाटित करना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। पत्रकारिता की विशेषता समाज की गतिविधियों का आईना, सूक्ष्म दृष्टि, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षिका, सफल जासूस, नीरछीर विवेक, सशक्त संप्रेषण माध्यम, कुशल चिकित्सक, मानवीय गुणों के विकास में योगदान, वैविध्यपूर्ण विशाल क्षेत्र, जागरूक और प्रेरणा प्रदायिनी, वर्तमान युग की मार्गनिर्देशिका, शासन व जनता के बीच सेतु। इसी के साथ हमारा आपके साथ आज का सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। आपके सुझाव और प्रश्न हमेशा आमंत्रित है। नमस्कार।